मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन और मैं हूं आपका अपना खलील ब्रोडो। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आलू की टिकिया और बेसन के रायते में डिप करके कैसे पहले हाफ़ डन बनाई जाती हैं और फिर कैसे फुल डन बनाई जाती हैं। ये बहुत ही मशहूर टिकिया है और एक बहुत ही मशहूर पकौड़ाई से मैंने ये रेसिपी ली थी और इतनी टेस्टी बनती हैं ये कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके यही टिकिया एक मर्तबा आप अपने घर में बनाकर खाकर देखें, उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैंने आप लोगों को कैसी रेसिपी दी है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप आलूओं को बॉयल करके उन्हें कूट कर किसी प्याले में रख दें और उसके बाद फिर आप उसमें ये मसाले शामिल करें। ये 1 चम्मच दरदरी मिर्चों का है और आधा चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जो है वो साबित धनिया है जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया है और आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक का। ये सारे मसाले जो हैं आपके बॉयल आलू में मिक्स होंगे। हमने ये सारे मसाले बॉयल आलूओं में मिक्स करके रख दिए हैं और अब हम इनके छोटे छोटे से बाउल बनाकर हम रख देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे इस बैटर में से कितने बाउल बने हैं। तो हम ये काम भी पहले ही करके रख देंगे ताकि हम बेसन के रायते में ये डिप करके इन्हें फ्राई कर सकें। तो हम ये सारे बाउल बनाकर एक प्लेट पर रख देंगे और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने रायते की तरफ। हमने 1.5 कप बेसन का ले लिया है और इसे छान कर बाउल में डाल दिया है। तो अब इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का जाएगा इसके अंदर और इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाले का जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा का। ये सारे मसाले आप ज़हन नशी कर लीजिए और अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का जाएगा, 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर, अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से घुमाकर मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। न इतना ज़्यादा पतला होना चाहिए न इतना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस इतना हो कि आपके जो वो आलू के जो लड्डू बने हुए हैं वो इसके अंदर आराम से डिप हो सकें। तो ये देखिए ये आपके सामने बैटर तैयार हो रहा है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये हल्का हो जाए। आप जितना इसे मसलेंगे उतना ये हल्का बनेगा और ज़्यादा फूलेगा और टेस्ट में भी ये इजाफ़ा करेगा। तो इसको जितना चम्मच आप चला सकते हैं 5-6 मिनट आप यूं ही आप चलाते रहें और उसके बाद फिर आप इसे ढक कर रख दें। तकरीबन आप इसे रेस्ट देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट रेस्ट होने के बाद फिर आप इसको तलना शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले आप तेल को फुल गर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आप तेल को मीडियम आंच पर रख दीजिए और मीडियम आंच पर रखने के बाद आप अपने वो जो लड्डू बना कर रखे हैं आलू वाले वो आप बेसन में डिप करके 4-4 आप इसके अंदर डालते जाइए। ज़्यादा ना डालें क्योंकि वरना ये फिर आपस में चिपक जाएंगे और सही कुक नहीं होंगे। तो अब हमें इसे हाफ़ डन पकाना है पहले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फुल डन कैसे बनेंगे। यह देखें हमारे हाफ़ डन जो बन चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल कर ट्रे में रखेंगे और उसके बाद जो बाकी हमारी जो आलू की टिकिया है वो भी हम इसी तरीके से हाफ़ डन करके पहले सब पका कर रख देंगे। उसके बाद इसको हम दोबारा कैसे पकाएंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ये हमारी सारी आलू की टिकिया हाफ डन बन चुकी है। अब देखिए हम फाइनल डन कैसे करेंगे। ये हथेली पे लेकर आप इसे ज़ोर से दबाएंगे इस तरीके से, ये देखें, ताकि इसके साइड वाले जो किनारे फटेंगे वो तलने के बाद बड़े खूबसूरत बनेंगे। इस तरीके से हम सब बनाकर रखेंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये स्टेप आप लोगों को कर लेना चाहिए पहले से ही। ये देखिए हमने सारी अपनी टिकिया हथेली पर दबाकर और हमने ये रख दी है ट्रे में, और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो चलते हैं अभी फ्राई करने के लिए। ज़्यादा मत डालिएगा, चार चार डालिएगा ताकि ये आराम से पक सकें। अब हमने कुकिंग ऑयल को तेज़ कर दिया है। अब ये तेज़ आंच पे पकती रहेंगी और बिल्कुल कड़क हो जाएंगी। दोनों साइडों से ये पक कर बिल्कुल क्रिस्पी और इतनी टेस्टी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप सिर्फ एक मर्तबा ये बनाकर खाइए और उसके बाद फिर आप मुझे बताइए कि आप लोगों की ये आलू की बेसन कोटेड जो है वो टिकिया कैसी लगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप बनाएंगे ज़रूर, हाँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। हमारी आलू की टिकिया की पहली खेप बनकर तैयार हो चुकी है। ये लुक देखें इनका, ये देखें कितनी खस्ता और लजीज करारेदार ये आलू की बेसन में कोटेड टिकिया। ये आप एक मर्तबा बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि हम बार बार यही बना कर खाएं। और ये चावलों के साथ तो माशाल्लाह इतना इसका टेस्ट बढ़ जाता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बहुत ही लजीज और टेस्टी बनकर ये तैयार होती हैं। तो हम जब तक दूसरी भी बना लें उसके बाद फिर हम आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये हमारी दूसरी टिकिया भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद हम सारी बनाकर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं। ये जी हमारी फाइनल आलू की टिकिया भी बनकर तैयार हो गई। और ये देखिए फाइनल लुक, ये हमारी सारी आलू की टिकिया बेसन में कोटेड तैयार हो चुकी हैं। ये आपके सामने हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही खस्ता। आप लोग ये तरीका आज़माएं और मेरे बताए हुए तरीके से आलू की टिकिया बनाएं और उसके बाद फिर मुझे बताएं। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।